फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हुकूमत चाहती है फौज और पीटीआई को लड़ाकर हमारी जमात खत्म कराई जाए। हमने फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। SIFC क्या है? मोहसिन नकवी कौन है? मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा। उसने IG पंजाब से मिलकर लोगों पर जुल्म किया। मरियम नवाज फाशिस्ट हैं। जस्टिस आमिर फारूक से गुजारिश है, मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और भी जज हैं, किसी और को केस दे दें। PTI का कोई बंदा 9 मई में मुलव्वस है तो सजा दें। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का हुकूमती बिल एजेंडे में शामिल। जराये का कहना है बिल के तहत किसी रुकन के लिए जमा करवाए गए डिक्लेरेशन को तब्दील करने पर पाबंदी होगी। माहिर कानून आबिद जुबैरी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI के हक में आया। मखसूस नशस्तों के मामले पर हुकूमत इस किस्म की तरमीम करना चाहती है। तरमीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करना है। एक्ट में तरमीम मुस्तकबिल के लिए होगी। कानून आइन से मुतसादम हुआ तो चैलेंज हो सकेगा। तौहीन अदालत कानून भी ख़त्म करने की तैयारियां। कौमी असम्बली इजलास में बिल आज पेश किया जाएगा। टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी मईशत खत्म हो जाएगी। विफाकी हुकूमत को भी इखराजात घटाना होंगे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची चैम्बर में खिताब। अब भी हमारी मईशत की ग्रोथ इम्पोर्ट पर चल रही है। मुल्क की बरामदात को बहाना $4 अरब तक ले जाना होगा। शरह सूद में कमी का फैसला स्टेट बैंक का इस्तेहकाक है। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। मैक्रो इकोनॉमिक सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा तो मईशत आगे बढ़ेगी। उम्मीद है IMF से ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। उमर अयूब साहब की वो भरपूर धुआंधार तकरीर सुन रहा था कि जनाब इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर था। जनाब ने 5-7 जमातें बदली। जनाब को याद नहीं रहता कि तनकीद अपने ऊपर कर रहे थे। काबीना का जनाब हिस्सा थे। IPPs के साथ मुआहिदों में तोसी नहीं होगी। IPP से कबल अज वक्त रिटायरमेंट की कोशिश कर रहे हैं। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उमर अयूब 2013 की पॉलिसी पर तकरीर कर रहे थे। फरमा रहे हैं नून लीग के वज़रा ने मुल्क तबाह कर दिया। जिस दिन तमाम मंसूबों पर दस्तखत हो रहे थे उमर अयूब हमारी काबीना का हिस्सा थे। वो मुंशी नहीं मुशीर थे, उठकर चले जाते। गौहर एजाज और उमर अयूब मेरे दोस्त हैं। जब आपके पास कलम था तो उस वक्त कुछ क्यों नहीं किया? ईरान की सस्ती गैस का हमें पता है, लेकिन पाकिस्तान बैनुल अक़वामी पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उनमें से किसने ऑफर किया? वो मुसद्दिक मलिक साहब ने। वो नॉन सीरियस ऑफर्स हैं। और दूसरी बात ये, उनके पास है क्या ऑफर करने के लिए? हुकूमत के गुजरा तो उनके तो होश व हवास उड़े हुए हैं ना। अभी आप ये अंदाजा लगा लें कि IPPs का जो इशू है ये मुस्लिम लीग नून ने खुद साइन किया था। IPPs के मामले पर वज़रा के होश उड़े हुए हैं। IPPs मुआहिदों का बोझ अवाम पर डाला गया। मईशत तबाह हो चुकी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं चंद साबिक निगरान वजीर वावेला कर रहे हैं कि IPPs खत्म करें। पहले आप सत्तू पीकर सोए हुए थे। शिबली फराज ने कहा, IPPs के महंगे मुआहिदों का खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। इन मुआहिदों की बुनियाद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने रखी। ऐसे मुआहिदे किए कि इनकी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। कम नहीं करना चाहते और कौम को ये कहते हैं कि हम IPPs के मुआहिदे रिवाइज नहीं कर सकते। तो आप अवाम पे सारा बोझ डालें और अपनी अय्याशियां कम ना करें। ये पाकिस्तान की कौम से बहुत बड़ा मजाक है। इसलिए हम धरना दिए बैठे हैं और ये इस हुकूमत को करना पड़ेगा। इसके बगैर बात बनेगी नहीं। हुक्मरान अपनी मराद कम नहीं करना चाहते और कौम को कहते हैं IPP से मुआहिदों पर नज़रसानी नहीं कर सकते। IPPs का खेल पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ। मुआहिदों के हक़ाइक़ आज भी सामने नहीं लाए जा रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब। कहा, कल से कराची में भी धरना शुरू होगा, उसके बाद इसे पूरे मुल्क में फैला देंगे। पहले मरहले में गवर्नर और वजीर आला हाउस के बाहर बैठेंगे, दूसरे मरहले में शाहराहों पर धरना देंगे।
महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 5 रोज से जारी है। मॉनसून के ताकतवर सिस्टम के बायस मुल्क के कई शहरों में बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जाँ बहक। दर्रा आदम खेल में बारिश का पानी घर में भरने से 11 अफराद लुक़्मा अजल बने। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन जान से गईं। लोअर दीर में लैंड स्लाइडिंग से 2 कमसन भाई जाँ बहक। मानसहरा में मां बेटा सैलाबी रैले में बह गए। अपर चित्राल में सैलाबी रैलों से तबाही, दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा। यारकून रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। स्वात में कालाम के करीब तोगयानी के बायस पुल का एक हिस्सा नाले में बह गया। मुजफ्फराबाद में लैंड स्लाइडिंग से मानसहरा जाने वाली शाहराह बंद हो गई। शाहराह नीलम भी मुतासिर। हरनाई और गिरदुनवाह में बारिश, सैलाबी रैले के बायस हरनाई क्वेटा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला कल सुबह तक जारी रहने का इम्कान। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अकबर हुसैन को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। पाक फौज के साबिक फौजी अफसर पर अहलकारों को बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित। ISPR का कहना है अकबर हुसैन का रैंक भी जब्त कर लिया गया है। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल किया गया था। दोनों को 14 और 12 साल कैद बामुशक्कत और ओहदा जब्त करने की सजा सुनाई गई थी। चीफ जस्टिस गाजी फाइजीसा को धमकी देने का केस। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने TLP के ताहिर सैफी का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ताहिर सैफी की तकरीर अदालत में सुनाई गई। जज ने कहा आप तो बहुत जोश से तकरीर करते हैं, क्या ये आपकी तकरीर है? ताहिर सैफी ने एतराफ किया कि जी ये मेरी ही तकरीर है। PTI तर्जुमान रऊफ हसन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। PTI मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वक्कास 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। वजारत दाखिला की जानिब से बनाई गई JIT ने भी काम शुरू कर दिया। तहकीकात में पता चला सियासी जमात के दफ्तर में मुनज़्ज़म सेल रियासत और इदारों के खिलाफ काम कर रहा है। कराची के इलाके डिफेंस में सियासी शख्सियत के बेटे का गाज के जरिए नौजवान पर तशद्दुद। हारिस जाखरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जान से मारने की कोशिश, तशद्दुद और दीगर दफात शामिल। मुद्दई अबू बकर का कहना है जिम से निकला तो हारिस जाखरानी के गार्ड ने हमला किया, कत्ल की धमकियां दी। हारिस जाखरानी PPMNA एजाज जाखरानी का बेटा है। पहले भी गलतफहमी पर झगड़ा हुआ था जो बड़ों ने खत्म करा दिया था। घोटकी में सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो के भाई का नेशनल बैंक के अमले पर तशद्दुद। जफरुल्लाह धारेजो की लेन देन में ताखीर पर तल्ख कलामी हुई। साबिक SSP जफरुल्लाह धारेजो ने बैंक मैनेजर खादिम सोमरो पर तशद्दुद किया। बैंक मैनेजर का कहना है जफरुल्लाह धारेजो का लेन देन का मामला ताजिर के साथ था। तशद्दुद बैंक अमले पर किया गया। हमें सुलह के लिए बंगले पर बुलाया, वहां भी हिरासा किया गया। रीजनल हेड फारूक आराई और मुझसे पांव पकड़ने को कहा। माफी मांगने की तस्वीर तजलील करने के लिए वायरल कर दी गई। हमारे खिलाफ 3 मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। चागी में दालबंदीन के करीब पाक ईरान शाहरा पर कार उलट गई। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।